welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all the class 12 political science students, are you ready for your important question series? तो भाई अब हमें पढ़ने हैं अपने हर एक चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ओके, तो अभी डिस्कस करने वाले हम अपना चैप्टर यू सेंटर्स ऑफ पावर के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे गाइस जो आपका हर एक टॉपिक है वहाँ से मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है। इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, पहले ही बता रही हूँ, जिसमें जो एडेड टॉपिक्स है ना, ब्रिक्स, इंडिया, इजराइल, रशिया, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में कैसे इमर्ज हो रहे हैं, तो उसकी अलग वीडियो होगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर कोई बच्चे को जल्दी से खाली ब्रिक्स और उनके पढ़ने हैं तो वो पढ़ लीजिए। अभी इसमें हम किस किस के करेंगे, यूरोपियन यूनियन के, एशियान के एंड जो हमारे बाकी टॉपिक्स अपने प्रेजेंट चैप्टर में। ओके, तो बहुत डिटेल में मैं आपको सभी आंसर को ना समझा दूंगी कि तुम अपने आप समझ जाओगे जब कि अच्छा ऐसे 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 हुआ था। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनने के रीज़न ये है, जब आपको पता है तो खुद से अच्छे से आंसर तुम फॉर्म कर पाओगे। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। डन, तो शुरू करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। पहला क्वेश्चन है वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट वाज मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या था, मैंने आपको समझाया था कि देखो यूरोप की जो इकोनॉमी थी ना, उसको एड करा था किसने, हमारे अमेरिका ने उसको एड करा था, बहुत माजे फाइनेंशियल हेल्प दी थी एंड उसी चीज़ को बोला गया था द मार्शल प्लान। ठीक है, आंसर गिवन है, आप लर्न कर लीजिए इसको। ठीक है, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। ठीक है, अमेरिका एक्सटेंडेड मासिव हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेंशन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चैलेंजेस आए थे यूरोप के अंदर। भाई इनकी इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी, तभी तो यूएसए ने आके इनको हेल्प करी थी अंडर द मार्शल प्लान। ठीक है, तो यही बताना है। शैटर्ड मेनी अजम्पशन एंड स्ट्रक्चर ऑन विच यूरोपियन स्टेट्स मेंटेन देयर रिलेशंस। एक तो पहले इनके जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, आपस में जितने रिलेशन थे वो भी शैटर हो गए थे एंड द यूरोपियन स्टेट कन्फ्रंटेड द रुइंस ऑफ इकोनॉमी। सिंपल क्या है, इकोनॉमी रुइन हो गई थी और डिस्ट्रक्शन, सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया था। जिस जिस बेसिस पे यूरोप फाउंड हुआ था वो सब चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो गई थी। नेक्स्ट, वेरी सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्टिक कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 फॉर कॉमन गोल ऑफ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉपरेशन एंड होम अफेयर्स। दैन ये भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यूरोपियन कंट्रीज रिजॉल्व देयर पोस्ट वर्ल्ड वॉर इशू। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर इशू को कैसे रिजॉल्व करा, ब्रीफली आउटलाइन। ब्रीफली मतलब बहुत आपको जो है वो मिनिमम वर्ड्स में बताना है। ब्रीफली आउटलाइन द अटेम्प्ट दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। कैसे जो है यूरोपियन यूनियन बना था, तो बहुत शॉर्ट में है, अब ये लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। अमेरिका एक्सटेंडेड मासिव हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर द मार्शल प्लान। अंडर द मार्शल प्लान क्या हुआ था, द OEEC was established in 1948 to channel aid to the West European states. I hope तुम्हें अब लर्न होगा ये सब। It became a forum where the Western Europe states began to cooperate on trade and economic issues. स्टार्टिंग में ये एक फोरम बनी थी जहाँ पे जो है सारी यूरोपियन स्टेट्स जो थी वो ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज़ पे बातचीत करती थी। द लेटर ऑन क्या हुआ, काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश होती है 1949 में और इट वाज अनदर स्टेप, ये एक पॉलिटिकल कॉपरेशन की तरफ उनका था। देन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। तो ये पूरा का पूरा टेबल बना के, एक बार मैंने पता कैसे लर्न करा था इसको, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन को, एक पेपर लो, टेबल बना के सारा खुद से अपने हाथ से लिख लो, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये साथ साथ रीड करो, अभी मैं करा रही हूँ, एनसीईआरटी भी ले और लिख लो सारा का सारा फॉर्मेशन, आप नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। ठीक है, कितनी देर लगेगी आपको, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, जो कीवर्ड्स है OEEC कब फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, उन सबको जो एक टेबल फॉर्म में बना के लिख लो। नेक्स्ट क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957। उसके बाद क्या हुआ, द प्रोसेस एक्वायर्ड पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन कब मिला EU को, जब यूरोपियन पार्लियामेंट बन जाती है एंड फिर जब कोलैप्स हो जाता है सोवियत ब्लॉक, तो उससे जो है फास्ट ट्रैक पे आ जाता है हमारा यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है 1992। ठीक है, अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट से क्या हुआ, द फाउंडेशन, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ, लेड द फाउंडेशन फॉर कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी रही इनकी, कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। ठीक है, हो गया आपके ये पॉइंट्स पूरे। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन क्या हुआ, पूरा का पूरा आपका जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पे। व्हाई इज EU कंसिडर्ड हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फील्ड्स। तो गाइस एग्जैक्टली आपको इसमें पूरा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड जो है मिलिट्री की इन्फ्लुएंस बतानी है इस वाले क्वेश्चन में, जैसे आपकी बुक में मार्क्ड है बिल्कुल वैसी। तो इस क्वेश्चन को मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेश कर दूंगी, आप रीड कर लेना इसको, ये लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। whom ASEAN was established, तो ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region। कौन सा रीजन,
यही एशियन वाला रीजन। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड बाय साइनिंग अ बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, एशियन वे क्या है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अनलाइक द EU देयर इज अ लिटिल डिजायर इन एशियन फॉर द सुपर नेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। एशियन कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट has become known as ASEAN Way. It is an interaction that is informal, non-confrontative and cooperative. ASEAN Way पूरा लर्न कर लीजिए, important है। What is significance of ASEAN flag? तो in the ASEAN logo the 10 stalks of paddy represent the South Asian countries. ठीक है, South East Asian countries, और उनकी जो friendship है और solidarity है उसको, and the circle symbolizes the unity of the ASEAN. Done. Next question, what was India's Look East policy? क्या है India's Look East policy since 1991 has led to the greater economic interaction with the East Asian nation. हमारा East Asian nations के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए हमारे पास एक पॉलिसी है, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। तो उनमें अभी इन्हीं सभी नेशंस को जो है हम कंसिडर कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why ASEAN was established? क्यों हुआ था ASEAN established? Important question है। Before and during the Second World War, the Southeast Asian region suffered the economic and political consequences of repeated colonialism. जैसे colonialism हमारे ऊपर आके ब्रिटिशर्स ने राज करा था, वैसे ही यहाँ जो एशियन का रीजन है वहाँ पे भी बहुत सारा colonialism हुआ था, काफ़ी कंट्रीज़ पे आके बाकी दूसरी कंट्रीज़ ने आके राज करा था। ठीक है, बोथ यूरोपियन एंड जापानीज, यूरोपियन स्टेट्स ने भी, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी और जापान ने भी करा था। बट एट द एंड ऑफ द वॉर इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो वही एग्जैक्टली नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स इन कंट्रीज ने भी झेली। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ पॉवर्टी बहुत थी इनके यहाँ पे भी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे एशियान इस्टेब्लिश हुआ था। एशियान इज द रीजनल एसोसिएशन टू प्रोवाइड अ पॉलिटिकल फोरम टू डिस्कस द अबव मेंशन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न। तो इनकी जितनी भी कंसर्न्स थी उनको डिस्कस करने के लिए ये सभी कंट्रीज जहाँ ऊपर अभी पड़ी हैं, इन्होंने एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया एशियान करके कि हम यहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। द ऑब्जेक्टिव क्या था एशियान का, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, एशियन का ऑब्जेक्टिव बता दो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन वाज प्राइमरी टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। गाइस ये याद रखिए, कोई भी अगर रीजनल एसोसिएशन बनती है तो उसका एक मेन एम क्या होता है कि इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, ट्रेड अच्छे से करा जाए, सिक्योरिटी इशूज़ पे ध्यान दिया जाए। ये 4-5 बातें ध्यान में रख लो जिससे आप आंसर फॉर्म कर पाए। ठीक है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। एक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पीस को और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनती है या आपको रीजनल एसोसिएशन बनती है। ठीक है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। अनलाइक द EU देयर इज अ लिटिल डिजायर इन एशियन फॉर सुपर नेशनल स्ट्रक्चर। एशियन में इतनी डिजायर नहीं है कि वो एक सुपर नेशनल स्ट्रक्चर बने जैसे EU में है कि न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह एंड इंस्टीट्यूशन, बट स्लोली एंड स्टेडीली इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ EU। बट धीरे धीरे अभी अगर हम देखते हैं तो एशियन भी जो है उस पाथ पे जा रहा है कि हमें भी एक सुपर स्ट्रक्चर बनना है, हमें भी एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन बनना है जो वर्ल्ड में जो है एक सेंटर ऑफ पावर की तरह काम करे। ठीक है, ऊपर पड़ा ना, अब आगे इसको जस्टिफाई करना है कि क्या ऐसा है कि एशियन की भी डेवलपमेंट ऐसी हो रही है। यस एग्जैक्टली, शुरू में एशियन के रोल ऑब्जेक्टिव थोड़े अलग थे, धीरे धीरे वो भी इवॉल्व होने लग गए, जैसे कि एशियन की सिक्योरिटी कम्युनिटी भी बन गई, एशियन की इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई और एशियन की सोशियो कल्चर कम्युनिटी भी बन गई। ठीक है, तो धीरे धीरे समय के साथ ही तो वो डेवलपमेंट आती है। तो एशियन में समय के साथ साथ एशियन भी एक सुपर स्ट्रक्चर बनने की तरफ जो है अपने रास्ते पे निकल पड़ा। ठीक है, तो विद सम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एशियन ब्रॉडन इट्स ऑब्जेक्टिव। कब करा ब्रॉडन, बना कब था वो याद है, अब ब्रॉडन कब करा अपना ऑब्जेक्टिव, धीरे धीरे करा। इन 2003 एशियन मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ EU। EU के रास्ते पे कब चला, 2003 में चला, याद कर लो। ठीक है, बाय अग्रीइंग टू एस्टैब्लिश एन एशियन कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स, की एशियन कम्युनिटी बनाएंगे जिसके 3 पिलर्स होंगे, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी की थी और सोशल कम्युनिटी। ठीक है, सोशल कल्चर पूरे के पूरा लर्न कर लीजिए डायरेक्ट NCERT में से, पॉइंट फॉर्मेट में मैंने यहाँ आंसर आपके लिए फॉर्म कर दिया है। एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है, ऐसे ही लिखना एग्जाम में, ये ऐसे बोल्ड करके लिखना। ठीक है, बस अपने पेन से उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। फिर 3 पॉइंट लिखे, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या। ठीक है, फिर एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर एशियन सोशल कल्चर कम्युनिटी और उसको एक्सप्लेन करना है, सो दैट आपका प्रेजेंटेबल लगे आंसर और आप अच्छे से कर लो। तो ये पढ़ लीजिएगा। चाइना हैज़ इमर्ज, अब हम अपने नेक्स्ट पे आ गए हैं। चाइना हैज़ इमर्ज एज थर्ड ऑल्टरनेटिव सेंटर टू वर्ल्ड पावर एग्जामिन। ठीक है, तो चाइना कैसे बन रही है, तो चाइना इमर्ज एज अ थर्ड ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स in 1978. ठीक है, and China has been the fastest growing economy since the reforms first began there. पहला रीजन शॉर्ट में हमने कराया भी इस क्वेश्चन को, चाइना इज प्रोजेक्टेड टू वर्क टेक द USA एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040, ऐसा कहा जाता है। इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द रीजन मार्केट ड्राइव्स ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ, इसको ये बोला जाता है कि ये ड्राइवर है ईस्ट एशियन ग्रोथ का। इट्स स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी आर, क्या है इसकी स्ट्रेंथ,
पॉपुलेशन, लैंडमास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड टू इट्स पार्ट। ठीक है, तो ये सब रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि हाँ चाइना भी एक ओवर, आप कह सकते हो कि इमर्जिंग इकोनॉमी है। डन। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते क्यों हैं? इतनी सारी हमारे सिलेबस में है और हम पढ़ रहे हैं इनको, क्यों बना रहे हैं इनको? ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर, क्या है ऑब्जेक्टिव? टू इवॉल्व रीजनल सॉल्यूशन टू द हिस्टोरिकल एमिटीज एंड वीकनेसेस। कोई भी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, वीकनेस है, उनको रिजॉल्व करने के लिए आपस में सारे नेबर मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते कि भैया यहाँ बैठ के अपने मसलों को हल कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टू डेवलप ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन एंड कन्वेंशन टू बिल्ड मोर पीस एंड कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर। तो भैया पीस लाने के लिए और एक अच्छा ऑर्डर लाने के लिए। ठीक है। लास्ट, टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज इन द रीजन, टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज इन द रीजन इनटू प्रॉस्परस इकोनॉमीज। एक रीजन की कुछ कंट्रीज अगर एक साथ आके वर्क करेंगी तो वो पूरा का पूरा रीजन प्रॉस्परस होगा। तो इसलिए प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट लाने के लिए और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दिया जाता है और ये बनती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस बाय साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा लिख दिया है। तो रैवेजेस ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बेवरनेस हुई और प्रेशर ऑफ अलाइनिंग विद वन ग्रेट पावर और अनदर। और एक और प्रेशर इनके पास आ गया था कि भैया एक पावर को ज्वाइन करे या दूसरी पावर को, सोवियत यूनियन को ज्वाइन करे या फिर अमेरिका को। ठीक है। नेक्स्ट, चाइना हैज़ इमर्ज एट द थर्ड ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर एग्जामिन। ठीक है, तो क्यों है अभी ऊपर भी कराता, रिवाइज कर लीजिए, इन पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर दैट लिमिट द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। क्या फैक्टर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन की एबिलिटीज़ को लिमिट कर रहा है? तो इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस। अब यूरोपियन यूनियन की कुछ मेंबर ऐसे जिन्होंने अपने फॉरेन रिलेशन कर रखे हैं, अपने डिफेंस कर रखे हैं, दैट आर ऑफन एट ऑड्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। वैसे ही कहते हैं हम सब इकट्ठे हैं, बट कई बार इनका जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में वो आपस में ही मैच नहीं करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी एंड फ्रांस अपोजेज यूएस अटैक ऑन इराक। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस ने तो यूएसए का साथ नहीं दिया था जब उसने अटैक करा इराक पे। ठीक है, तो ये एक उनका एग्जाम्पल है। और डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेजिस्टेड द maastricht ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ द यूरोप एट द कॉमन यूरोपियन करेंसी। और सेकेंडली ये एग्जाम्पल बुक का याद रखना कि डेनमार्क और स्वीडन ने कहा कि हम यूरो को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय चाइना दैट लेड टू द राइज ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर आ जाए चाइना पे तो चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। ठीक है। 4 मॉडरेशन हुए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री 1973। और ओपन डोर पॉलिसी लगाई चाइना ने, ओपन डोर पॉलिसी टू जनरेट। अब ओपन डोर पॉलिसी पे अलग से भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओपन डोर पॉलिसी टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ 1982 में, विच वॉज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को सेटअप एंटरप्राइजेस। यहाँ देखा आपने चाइना ने कैसा मॉडल फॉलो करा, वहाँ आपको याद है सोवियत यूनियन ने सब कुछ एक साथ कर दिया, सारा प्राइवेटाइजेशन एक साथ लिया। यहाँ चाइना का डिफरेंस देखिए, ये कौन से ईयर में करा, ये कौन से ईयर में करा, ये कौन से ईयर में करा, ये कौन से ईयर में। सिस्टमैटिक वे में चाइना ने जो है अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन को जो है एंड करा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया एंड चाइना बोथ व्यू देमसेल्फ एज न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंडिया एंड चाइना दोनों ही क्यों खुद को देखती हैं एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर? तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़, दोनों ही कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, चाइना भी है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड प्राइवेटाइजेशन, चाइना में भी है। इंडिया हैज़ अटेन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इन द मिलिट्री सेक्टर, और चाइना पे भी ये सब है। तो इसलिए ये कंट्रीज़ खुद को देखती हैं एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सार्क इन 1985। 1985 में सार्क बनने का ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ साउथ एशिया, accelerate economic growth, increase collaboration and mutual assistance, economic, social, technology and scientific fields. डन। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के। अब बाकी क्वेश्चन जो है गाइस ब्रिक्स के, इजराइल के, इंडिया के, रशिया के चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कवर करेंगे। तो ये इस वीडियो को एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अपनी आईडी पे भी अपलोड कर दिया है, वहाँ से देखना चाहते हैं वहाँ से देख लें। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, जिनको आप ज़रूर से रिवाइज कर लेना। कोई क्वेरीज है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो। डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट गिवन है, एक बार चैप्टर को आराम से जो है थोड़ा तेज स्पीड पे करके सुन लो। सारे ओवर आइडिया आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन क्यों बना, एशियान क्यों बना, चाइना की इकोनॉमी के राइज होने के रीजंस क्या थे, सिंपल फॉर्मेट में दिमाग में ध्यान रखिए। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपने रिवाइज कर लिया है। बेस्ट ऑफ लक।